हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। इस दुनिया में अलग अलग रस्म व रिवाज हैं। इस संसार में खुशी के मौके पे भी रस्म व रिवाज हैं और दुख की घड़ी के भी अलग रिवाज होते हैं। इस संसार में बहुत से देश हैं, हर देश की अपनी ही परंपरा होती है और सुना ही होगा शादी बारात में अजीब अजीब तरह की परंपरा और रस्म व रिवाज होते हैं। और अगर मौत मिट्टी की बात करें तो मौत मिट्टी में भी अलग अलग रिवाज होते हैं। मौत में तो बस ज़्यादातर 10वां 20वां तीजा चौथा 40वां खाना खिलाना, यानी मरने वाले की आत्मा को शांति पहुंचाने की और उसकी रूह को आराम मिले और हर तरह से याद करने की अलग अलग रिवाज होते हैं। अगर कोई मासूम छोटे बच्चे की मौत होती है तब भी बच्चे के माँ बाप भी अपने बच्चे का गम मनाते हैं। जब माँ बाप को बच्चे की याद आती है तो उसके बिखरे खिलौने को देखते हैं, तो कभी बच्चे की फोटो देखते हैं। लेकिन एक रिवाज ऐसा है जो दुनिया भर में आप किसी भी कोने में चले जाएं, आप किसी भी जगह आप चले जाएं, वो रिवाज वो परंपरा आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक ऐसी जगह है जहां बच्चे की मौत के बाद बच्चे की लाश को ज़मीन में नहीं दफनाते हैं। जी हाँ, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बच्चा अगर मर जाता है तो उसे ज़मीन में नहीं दफन करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। आइए जानते हैं इस देश के कुछ अनोखी और रहस्यमयी और बहुत दिल दहला देने वाली परंपराएं जो इस देश की पहचान बनाती हैं और इस देश को की याद दिलाती हैं कि इस देश में भी आज भी ऐसा होता है। बात कर रहे थे बच्चे की। बच्चा जब मर जाता है तो उस बच्चे को एक पुराने और मोटे पेड़ के तने में पेड़ से थोड़ी लकड़ी निकाल के उसी में बच्चे को रख के बंद कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे, एक पेड़ मोटा पेड़ होता है, उसी को काट के थोड़ा सा काट के उसके तने को और उसी में बच्चे को रख के और उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के माता पिता का मानना है कि बच्चे का शव पर्यावरण में घुल मिल जाता है और वो बच्चा हमेशा इस संसार के पर्यावरण में मदद करता है। ये बच्चे के माता पिता का और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। अजीब रिवाज है इसी देश में, ये भी रिवाज है। एक अजीब जो है परंपरा है, हम रिवाज इसे कहें या परंपरा कहें जो, और इसे त्योहार कहें, जो इस त्योहार का नाम है माँ नेने फेस्टिवल। जी हाँ, माँ नेने फेस्टिवल। ये उस समय मनाते हैं जब कोई मरने वाला होता है। जब वो मर जाता है तो एक दिन में नहीं दफन करते हैं। दफन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई मर जाता है तो किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ वो आ जाए तो हम दफन करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब मौजूद है लेकिन एक दिन में उनको लाश दफन नहीं करना है। उस मुर्दे को एक दिन में दफन नहीं करते हैं, बल्कि उसको 3 दिन तक का ये पूरा हफ्ता उस लाश को नए कपड़े पहनाते हैं, चश्मा लगाते हैं, यानी फैशन लेबल उसको बना के और खूब सजा धजा के उस लाश के साथ खूब खुशियां मनाते हैं। फिर ताबूत में बंद करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, यानी उसको उसके साथ खूब खुशियां मना के बाद में उसको जो है ताबूत में बंद करके उस ताबूत को फिर गाड़ देते हैं। उस लाश के साथ, उस मुर्दे के साथ खूब खुशियां मनाते हैं, फिर ताबूत में बंद करके ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब ये परंपरागत हर 3 साल बाद त्यौहार आता है, यही जो परंपरागत तरीका है इसी को फिर तरीके से अपनाते हैं, उसी लाश को निकालते हैं। जब परंपरागत हर 3 साल बाद त्यौहार आता है तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को या माता पिता को लाश को या किसी रिश्तेदार की लाश हो निकाल कर उस डेड बॉडी को साफ करते हैं, लाश को खूब सजाते हैं, फैशन लेबल कपड़े पहनाते हैं, चश्मा लगाते हैं, मुंह में सिगरेट लगा के, कैप लगा के, यानी हर तरह से उसे खूब सजाते हैं और फैशन लेबल यानी एक हीरो की तरह से उसे पेश करते हैं उस मुर्दे को, यानी मुर्दे को घुमाते हैं और मुर्दे के साथ खूब मनोरंजन करते हैं। ये त्योहार, इसका नाम है
माँ नेने त्योहार। ये फेस्टिवल ऐसा नहीं कि पूरे देश में बल्कि कुछ पुरानी जनजाति के लोग ही मनाते हैं, और इसी देश में कुछ ऐसी भी जनजाति है जो जंगल में आदि मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो दुनिया के रहन सहन से आज भी अलग है। इनका रहन सहन, ये जनजाति पपुआ बताई जाती है। ये जनजाति पपुआ बताई जाती है, जो दुनिया के रस्मों रिवाज से दुनिया में क्या हो रहा है और उन्नति से इनको कोई मतलब नहीं। ये आज भी बिना कपड़े के रहते हैं और अजीब अजीब तरह की इनकी रस्मों रिवाज होती है, यानी कि इनकी एक अलग ही परंपरा है। ये इन पपुआ जनजाति में जो लोग मरते हैं, ये लोग उसकी लाश को पूरी नहीं जलाते हैं। ये पपुआ जनजाति के लोग उस लाश को पूरी नहीं जलाते हैं। आधी जली लाश को एक खास झोपड़ी में रखते हैं, उसके लिए एक खास झोपड़ी बनाते हैं और उसमें उस लाश को रखते हैं और उस लाश पे सूअर की चर्बी लगाकर रख देते हैं और नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम आधी जली लाश अपने झोपड़ी में या अपने कबीले में रखेंगे तो हमारे कबीले में खुशियां आएंगी। जी हाँ, इनका मानना होता है कि अगर हम आधी जली लाश को हम अपने झोपड़ी में रखते हैं तो हमारे कबीले में खुशियां आती हैं। ये था मौत के अजीबो गरीब रस्म व रिवाज और दिल दहला देने वाली परंपराएं। दोस्तों, अब हम इसी देश की एक ऐसी परंपरा और एक ऐसी अजीबो गरीब रस्म रिवाज, अनोखी परंपरा, यानी जब किसी की शादी होती है तो वो नवविवाहित जोड़े 3 दिन तक प्रसाधन यानी टॉयलेट नहीं जाते हैं, या यूँ कह लें कि उनको टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता है। चाहे वो इस नवविवाहित जोड़े को लघु शंका लगी हो या कोई भी शंका हो, लेकिन टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा इन लोगों का मानना है कि नवविवाहित जोड़ा टॉयलेट न जाना शगुन, इस जोड़े का टॉयलेट या प्रसाधन न जाना इनके लिए शगुन अच्छा होता है और इनका पूरा जीवन अच्छा व्यतीत होता है। और अगर ये नवविवाहित जोड़ा यानी ये पति पत्नी एक दूसरे से चुरा के या अपने परिवार वालों से दोनों ही अगर चुरा के टॉयलेट जाएं तो इनके लिए अपशगुन होता है और इनका जीवन एक बहुत ही मुश्किल, इनकी ज़िंदगी काटना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा इन लोगों का खुद का मानना है। दोस्तों, ये थे अजीब व गरीब रस्म रिवाज। अब इसी देश में एक ऐसा भी पहाड़ है जिसका नाम है जिरीनाज पहाड़। इस पहाड़ पे कभी ज्वालामुखी दहका करती थी, लेकिन इस शांत ज्वालामुखी के गर्म हवाएं आज भी निकलती हैं। इस ज्वालामुखी के मुख से गर्म हवाएं आज भी निकलती हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, जिरीनाज पहाड़ के ऊपर रात हो या दिन 24 घंटे एक बादल का टुकड़ा, चपटा सा बादल का टुकड़ा घूमता रहता है। ये कोई दैव शक्ति है या कोई जादू है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बादल का टुकड़ा 24 घंटे घूमता रहता है। ये क्या है राज इसका, ये राज जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए और ये राज नहीं जान पाए। दोस्तों, अब आप यकीनन आप इच्छुक होंगे और बहुत ही बेचैन होंगे इस अजीब और गरीब रस्म रिवाज से घिरा हुआ एक देश जहाँ की अजीबो गरीब जो है रस्म रिवाज है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया अपने अनोखी परंपराओं और अनोखे रस्म रिवाज की वजह से आज भी जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है इंडोनेशिया के मुतालिक एक अनोखी परंपराओं की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड।